डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करने के लिए मुझे ये देखना होता है कि कहीं डेरिवेटिव की पावर फ्रैक्शन में या रेडिकल्स में तो नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले उसको रिमूव किया जाता है, यानी इसको अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूं दोनों साइड पर, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्रैक्शन खत्म हो गया और मुझे हाईएस्ट ऑर्डर जो कि 2 है यहाँ पर, उसकी डिग्री, उसका एक्सपोनेंट 2 मिल गया। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी। दैट मींस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। और क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 से ज्यादा है, इसलिए ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें कि जितने भी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं जो आप रेड में देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, ये n-2th ऑर्डर है, n-1th nth ऑर्डर, अगर इनकी पावर 1 है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। लीनियर से ही मतलब निकल कर आ रहा है कि डिग्री 1 होगी। ये एक पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स ऑफ y है, जहां पर p's जो आप देख रहे हैं, यानी p0, p1, p2 से लेकर के या फिर q, ये सारे कांस्टेंट्स या फिर फंक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x हो सकते हैं। तो क्योंकि बोर्ड्स एंड सीयूटी के अंदर अब आपके कॉन्सेप्ट्स चेक किए जाते हैं, तो आपको एक जानकारी होना जरूरी है। इसी बेसिस पर अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहाँ पर भी देखिए होल पावर 5 करने की जरूरत है मुझे दोनों साइड पर, तो ये 5 कैंसिल होगा। मुझे यहाँ पर डिग्री और ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 2 है, मैक्सिमम ऑर्डर 2 ही है ना इसमें, और मैक्सिमम ऑर्डर वाली टर्म की जो पावर है वो 4 है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 4 हो जाएगी। तो मेरा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर मुझे इसको होल 5 को एक्सपैंड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। ना तो ये ऑर्डर को डिफाइन करेगा और ना ही यहाँ से मुझे कुछ डिग्री में फर्क मिलेगा। आप बात समझ रहे हैं? और इसी बेसिस पर आप ये मेरा क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा। ऑल द बेस्ट।